नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी चर्चा। उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, बहन मायावती जी बदल रही हैं। ऐसे आकाश आनंद का जो है आकाश आनंद जी के स्टार प्रचारक के रूप में वापसी एक बहुत बड़ी बात है। बहुजन समाज के लिए लोग आशावान निगाहों से देख रहे हैं, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आकाश आनंद जी वापस आ गए। उत्तराखंड के जो उपचुनाव चल रहा है विधानसभा का, उसमें आकाश आनंद जी दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है जो नेशनल मीडिया में चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति त्रिकोणीय होने वाली है? जैसा कि कहा गया था कि सपा और कांग्रेस की लहर है उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद ने जो है एक सीट निकाल ली। तो जब उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बातें होती है तो आम लोग ये कह देते हैं कि नेता जो है दो भागों में बटे। जो बहुजन राजनीति थी उसमें चंद्रशेखर आजाद की तरफ कुछ लोग चले गए, कुछ बसपा की तरफ चले गए। तो यहाँ से वोटों का बंटवारा हुआ। दलित वोट में जाटव और गैर जाटव इन वोटों का बंटवारा हुआ। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो बहुजन समाज के वोट हैं वो भाजपा को चला गया। लेकिन इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसमें यह पाया गया कि जो बहुजन समाज का वोट है वो भाजपा को ना जाकर इंडिया गठबंधन को चला गया। बहुत सारे विश्लेषक ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से उग्र और अनाप शनाप बयान दे देती है अल्पसंख्यकों के बारे में, उस तरह का बयान बहन मायावती जी नहीं देंगी। लेकिन कल का एक ट्वीट बहन मायावती जी का जो आया, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के यानी दलित युवाओं को मारा गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी मौत हुई अथवा कोई दुर्घटना बस ऐसा हुआ, नहीं, साफ साफ उन्होंने कह दिया कि उनको कस्टडी में मारा गया। बहन मायावती जी के बारे में जो खबरें निकल कर आ रही है वो जगह जगह धरना प्रदर्शन पे जाएंगी। जो बहुजन समाज के जो SC ST वर्ग के लोग आहत होंगे वहां पर बहन जी राहत बनकर पहुंचेंगी, उनके लिए आवाज उठाएंगी, धरना भी करेंगी, प्रशासन के सामने भी जाएंगी। तो इस तरह से बहन मायावती जी की एक तरह से बहुत सालों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी हो रही है। लोग वापसी के तौर पर इसलिए देख रहे हैं कि इतना उग्र भाषण, इतना उग्र आरोप, सीधा आरोप बहन जी पिछले कई वर्षों में कभी नहीं लगाई। बड़ी शांत स्वभाव को और नपी तुली उनकी बयान आती थी। भाजपा अथवा सरकार का विरोध भी अगर वो करते थे ट्विटर पे ही सही, तो बड़ी बैलेंस विरोध होता था। और इसलिए एक मैसेज चला गया कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है, बिल्कुल बचाव कर देती हैं। बहन मायावती जी एक वरिष्ठ लीडर है, जब वो लोगों के बीच जाती है, मास लीडर हैं, पब्लिक भीड़ इकट्ठी होती है, उनकी सुनती है। और बहन जी अगर अड़ जाएं प्रशासन के सामने तो कितने पूर्ण बहुमत की कितनी बड़ी सरकार हो, उनको झुकना पड़ जाता है। ये लोग जानते हैं, लोग ये समझते हैं। लोगों को जो चिढ़ है, जो गुस्सा है बहुजन समाज का कि बहन जी पहले की तरह क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट जो खबरें निकल कर आ रही है वही पुरानी वाली बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में नजर आएंगी, आंदोलन करती हुई, धरना प्रदर्शन करती हुई। यहां तक कि उत्तराखंड के उपचुनाव में आकाश आनंद जी की वापसी हुई है स्टार प्रचारक के रूप में। लेकिन बहन मायावती जी नंबर 1 स्टार प्रचारक हैं, वो जाएंगे भी। यहां तक 17 विधानसभा का उपचुनाव है जिसमें 9 सीट के ऊपर जो है सांसद से विधायक बन गए। 1 सीट जो समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे इरफान सोलंकी, उनकी विधायकी रद्द हो गई, तो 10 सीट। और 7 ऐसे सीट हैं जिनको सजा होने वाली है, वो सांसदी चली जाएगी। तो इस तरह के कयास लग रहे हैं कि 17 सीटों पर यूपी के विधानसभा में उपचुनाव होगा।
और उन 17 सीटों पर बहन मायावती जी जिला अध्यक्षों को टीम बनाकर उनको नेतृत्व करेंगी, जनता के बीच जाएंगी, लोगों के बीच जाकर वोट भी मांगेंगी, रैलियां भी करेगी। और इस तरह से जो पहले वाली जो बहन मायावती जी थी वो अब नजर आएंगी। मैं अपने दर्शकों से ये जानना चाहता हूं, जितनी बदलाव हमने आपको बताया, जो खबरें निकलकर आ रही है, क्या ये वोट में भी बदल जाएगा? क्या बहुजन समाज इनको भर भर के वोट देगा? जो SC ST वर्ग है, जो जाटव और गैर जाटव में विभक्त हो गया है, विभाजित हो गया है, क्या एकजुट हो जाएंगे? 20-22% SC ST वोट है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से सर्व समाज को भी लेते हुए बहन मायावती जी उन तमाम मुद्दों को उठाती हैं जो आखिरी पायदान पर लोग खड़े हैं, जो लास्ट पंक्ति के लोग हैं, जिन्हें कहा जाता है बैक बेंचर, उन तमाम लोगों को लेकर बहन मायावती जी चलेंगी। क्या ये सत्ता तक पहुंच जाएंगी? अगर 17 विधानसभा सीट में अच्छी सीट निकाल लिया अपनी मेहनत से और पुरानी वाली बहन मायावती जी नजर आने लग गई, तो क्या 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा के खाते में चला जाएगा, सपा और कांग्रेस के गठबंधन वाले खाते में चला जाएगा, अथवा भाजपा के? बहुत सारे बहुजन समाज के नेता ये कहते हैं कि बसपा कभी भी भाजपा की बी टीम नहीं रही है। ये अनर्गल आरोप है। कांग्रेस जो है भाजपा की बी टीम है और भाजपा कांग्रेस की बी टीम है, दोनों एक जैसी है। इसे रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ है। 125 सांसद, 240 भाजपा ने चुनाव जीता है, उसमें 125 सांसद जो कांग्रेस से निकलकर भाजपा में आए हैं। तो कहने का मतलब मेंटलिटी तो वही है। पिछले 70 सालों से जो राज किया कांग्रेस ने, उसमें SC ST वर्ग को कुछ नहीं मिला। हक अधिकार की बात तो छोड़िए, पूर्णतः आरक्षण भी नहीं मिला। और जब आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाता है तो भाजपा और कांग्रेस केवल नूरा कुश्ती करती है और एक व्यक्ति को भेजकर हाई कोर्ट या अथवा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डलवाकर उसको रद्द करवा देती है और जनता के सामने नौटंकी करने लग जाती है। ये बसपा के नेता का आरोप है। बसपा आरक्षण का पूर्ण समर्थन है, SC ST के अधिकारों का पूर्ण समर्थन है, अंबेडकरवादी है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर, विचारों पर चलने वाली अगर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, बड़े स्तर के नेताओं में निष्क्रियता आ गई थी। बहन मायावती जी अब यह समझने लग गई। बहन जी को यह भी समझ में आ गया है कि जब तक हम आगे आगे दौड़ लगाएंगे, ये सारे के सारे पीछे पीछे दौड़ लगाएंगे। इसलिए हमें सड़कों पर उतरना है, हमें उन तमाम मुद्दे को उठाने हैं, जहां जहां लोग आहत होते हैं वहां वहां राहत बनकर पहुंचना है, लोगों की आवाज उठानी है। आप जरा समझिए, एक दलित युवाओं की कस्टडी में मौत होती है। बहन मायावती जी ये कहती हैं कि ये उसे जो है मारा गया है, उसको मुआवजा चाहिए, उसका जांच होनी चाहिए, अपराधियों को जेल होना चाहिए। कि आवाज अगर इनके पीछे लाखों जनता खड़ी हो जाए तो सरकार नहीं झुकेगी। बहन मायावती जी ने साफ कर दिया, छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति ना हो। ये नीट प्रश्न पत्र का नकली खेल और दोनों तरफ की राजनीति से हमारे छात्र, हमारे युवा परेशान हैं और ये खेल जल्दी से जल्दी बंद होनी चाहिए। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें सलाखों तक भेज दिया जाए। इस तरह से बोल्ड आवाज बनकर बहन मायावती जी भले ही गुस्से में ही, भले ही वो हार का सिकन जो है उनके चेहरे पर है और परेशान हैं और गुस्से में ही सही, लेकिन अगर जनता के बीच आ गई, समय देने लग गई, लोगों के बीच जाकर वोट मांगने लग गई, समर्थन मांगने लग गई, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता 3 भागों में विभक्त हो जाएगी? भाजपा, इंडिया गठबंधन और अकेले बसपा मजबूत होगी? इस तरह के न्यूज निकल कर आ रहे हैं हर चैनल पर। बहन मायावती जी के नए एक्शन से चर्चा का दौर शुरू हो गया है।
बहन मायावती जी को मास लीडर ही नहीं, लोग ये कहते हैं वो निर्भीक लीडर हैं। वाजिब बात किसी को भी सुना देंगे और सरेआम सुना देंगे, कोई डर नहीं। तो भाजपा से वो डरी नहीं थी, वो ईडी और सीबीआई से डरी नहीं थी, और डर उन्हें दिखाया गया था। लेकिन उनकी निष्क्रियता जो है 2024 में साफ साफ झलकती हुई नजर आई, और बदले में एक और दलित नेता का उत्थान हुआ, चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना सीट जीत गए। अब उनको लगने लग गया है कि अब अगर वह सामने नहीं आती हैं, पब्लिक के बीच नहीं आती हैं, जनता से रूबरू नहीं होती हैं, तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी, और दूसरा एक SC ST वर्ग में एक दूसरी पार्टी, एक दूसरा घराना बहुत बड़ा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आकाश आनंद की भी वापसी हुई और खुद मैदान में उतरी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।